क्या हुआ भाई, आज बहुत गुस्से में दिख रहे हो, लगता है तुम्हारी भैंस ने दूध नहीं दिया क्या? देख मजनू, मेरी भैंस ने दूध भी दिया और दही भी दिया, दोनों सरजू की होटल पे दे के आ रहा हूँ। देखो भाई, चूतिया मत बनाओ, जहाँ तक मुझे पता है आपकी भैंस दूध देती है, दही नहीं। देख पगझंडू, मेरी भैंस दूध भी देती है, दही भी देती है और घी भी देती है। भाई बताओ ना, आपकी भैंस इतना सब कुछ कैसे देती है? मेरी भैंस तो सिर्फ दूध देती है। ओहो, देख मजनू, भैंस पहले दूध देती है, हाँ, उसके बाद में हम लोग दही बनाते हैं, हाँ, फिर दही में घी निकलता है कि नहीं। बस करो भाई, समझ गया। जब आपकी भैंस दूध भी दे रही है, दही भी दे रही है, यहाँ तक घी भी दे रही है, फिर आप इतने गुस्से में क्यों हो? अब आया ना पॉइंट की बात पर। कल मैं गया था दुकान पर पैंट खरीदने, भूतनी वालों के पास एक भी पैंट ढंग का नहीं था। ऐसा लगता था जैसे कि भिखारियों को चुरा के बेच रहे हो। किसी में दाएं छेद था, किसी में बाएं छेद था। भूतनी वालों से बोला कि कोई ढंग की पैंट दिखाओ। दुकान वाला बोलता है आजकल यही चल रहा है, लेटेस्ट फैशन है। फिर मैंने मार्केट में जाके 2-3 दुकानें और चिक्की, वहां भी वही छेद वाली जींस मिल रही थी। मैंने उन लोगों से बोला कोई ढंग की पैंट नहीं, तो वो लोग भी यही बोले कि आजकल यही लेटेस्ट फैशन है, यही मार्केट में चल रहा। तब से मेरा दिमाग एकदम से हिला हुआ है। भाई दुकान वाला बिल्कुल सही बोला, आजकल मार्केट में यही लेटेस्ट फैशन चल रहा है। देख मजनू, फैशन के चक्कर में सब लोग अपनी मान मर्यादा भूल गए हैं। पहले लोग कपड़ा पहनते थे शरीर को ढकने के लिए, मगर आज लोग छेद वाली जींस पहनते हैं शरीर को दिखाने के लिए। हाँ भाई, आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। कोई पूछता है कि ये छेद वाला कपड़ा क्यों पहने हो, तो बोलते हैं कि यही लेटेस्ट फैशन है। हाँ मजनू, अगर फैशन के नाम पे इसी तरह से जो है कपड़े छोटे होते चले गए और उसमें छेद भी होते चले गए, तो हमारे आने वाले बच्चे नंगे घूमेंगे हमारे आदिवासी पूर्वजों की तरह। सही बोले भाई, हमारे पूर्वज तो मजबूरी में नंगे घूमते थे, मगर आज के लोग फैशन के नाम पे नंगे घूमते हैं। बिल्कुल सही मजनू, भले ही इंसान आज चांद तक पहुंच गया हो, मगर इतिहास गवाह है कि हमारे पूर्वज बंदर थे और अभी भी हमारे पूर्वजों की आदतें हमारे अंदर पाई जाती हैं। जिस तरह का कपड़ा हमारे पूर्वज उस जमाने में पहना करते थे, अब इस जमाने में हम लोग उसी तरह का कपड़ा पहनने के आदी होते जा रहे हैं, छोटे और छेद वाले। सही बोले भाई, वो लोग मजबूरी में पहनते थे, हम लोग जानबूझकर पहन रहे हैं। हाँ मजनू, जमाने के साथ साथ चलने के चक्कर में हम लोग अपनी पहचान, अपनी शर्मो हया को खोते जा रहे हैं। लड़का लड़की बनकर टिकटॉक पर जलवे बिखेर रहा है, लड़कियां बाजार में बुलेट चला रही हैं, लड़का लड़का से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रहा है। ये क्या सही फैशन है? भाई ये फैशन नहीं, फैशन के नाम पे धीमा जहर है जो हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद करता जा रहा है। अगर इसी तरह हम लोग विदेशी रीति रिवाजों को अपनाते गए तो एक दिन हम लोग अपनी संस्कृति को खो देंगे, हमारी कोई पहचान नहीं होगी कि हम लोग भारतवासी हैं। सच है मजनू, आजकल लोग अजीबोगरीब डिजाइन के कपड़े पहनकर उसके बाद में झाड़ू जैसी बाल कटाकर अंग्रेज बने घूमते हैं। भारतीय तो बिल्कुल नहीं लगते। हाँ भाई, अजीब फैशन है। सऊदी अरब को ले लीजिए, नेपाल को ले लीजिए, भूटान को ले लीजिए, और भी कई सारे देश हैं जो अपनी संस्कृति और अपनी पोशाक की वजह से पहचाने जाते हैं। अगर इन देशों का कोई भी व्यक्ति हमारे देश भारत में आ जाए तो हम लोग उसकी पहनावे से, उसकी वेशभूषा और बातचीत से पहचान जाएंगे कि ये किस देश का नागरिक है। सच बोला मजनू, अगर हम लोग इसी तरह फैशन की आड़ में हिंदी के सिवाय अंग्रेजी बोलेंगे, अपनी संस्कृति को भुलाकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमेंगे, तो हमारी पहचान क्या होगी? कौन कहेगा कि हम भारतीय हैं? याद कर लीजिए दोस्तों, फैशन के चक्कर में अपने पूर्वजों की नाक को मत कटने दीजिए। कई वर्षों तक गुलामी झेलने के बाद हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दन कटाकर इस भारत देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया था, सिर्फ इसीलिए कि हमारी देश की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार जिंदा रहे। मजनू तो बिल्कुल सही बोला, मगर जो आज की जनरेशन है वो अपने पूर्वजों की कुर्बानी को भुलाकर सिर्फ अंग्रेज बनने पर उतावली है। भाड़ में जाए हमारी संस्कृति, भाड़ में जाए हमारा संस्कार, भाड़ में जाए हमारी सभ्यता, हमें तो बस अंग्रेज बनना है। हाँ भाई, कई सारे लोग भुला चुके हैं, मगर साथियों ये मत भूलिए कि आप उस महान देश भारत में पैदा हुए हैं जहाँ पे श्री राम, श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। हमें गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पर, जहाँ सांपों को भी दूध पिलाया जाता है। हमें गर्व होना चाहिए उस महान देश भारत में जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन है, माथे पे विधिया, वही भारत है भैया। क्या बात है मजनू, अरे हम कई सालों पुराने उस सभ्यता को भुला रहे हैं जिसका सम्मान पूरी दुनिया करती है। क्या हम उन अंग्रेजों के संस्कार को अपना रहे हैं जिनकी लड़कियां शादी से पहले ही बच्चा पैदा कर देती हैं? क्या हम उन अंग्रेजों के संस्कार को अपना रहे हैं जिनकी औरतें बाजार में अधनंगी घूमती हैं? ये वही लोग हैं जो अपनी माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं कि इनको डिस्टर्बेंस ना हो।
क्या हम उनकी आदतों को अपना रहे हैं जो लोग सांप, बिल्ली और कुत्ते तक को खा जाते हैं? अरे संस्कार तो हमारे देश का है, जहाँ की लड़कियां अपने घर से निकलने से पहले अपने सर पे रुपट्टा डाल लेती हैं कि कहीं किसी की नजर ना लगे। अरे संस्कार तो हमारे यहाँ का है, जहाँ का युवा अपनी माँ बाप की मर्जी से शादी करके पूरी जिंदगी बिता देता है बिना झगड़े और लड़ाई के। भले ये जमाना कितना हाईटेक क्यों ना हो जाए, मगर हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है और यही हमारा सम्मान है। हाँ मजनू, जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारी रीत रिवाज बदल रहे हैं, हमारी खान पान बदल रही है, हमारे लाइफ स्टाइल बदल रहे हैं। जरूरी है कि समय के साथ बदलाव हो, मगर कहीं इस बदलाव के चक्कर में हम लोग अपनी बरसों पुरानी पहचान को ना खो दे कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी सभ्यता क्या थी, क्योंकि हमें भी हमारे आने वाली पीढ़ी को बताना है कि हमारे देश भारत को महान क्यों कहा जाता था। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी रीति रिवाज, संस्कार और सभ्यता को संभाल कर रखे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी कह सके कि हमारा देश भारत महान था, महान है और महान रहेगा। अब इंतजार किस बात का, देर मत कीजिए। अब इंतजार किस बात का, देर मत कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर तो कीजिए। बंधुओं, हमारे समाज की ऐसी कौन सी बुराई है जो आपको अच्छी नहीं लगती, नीचे कमेंट करके बताइए। हो सकता है कुछ लोग कमेंट पढ़ें और उनको बात समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और उस बगल वाली घंटी भी दबा लेना भाई, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।